नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यूपीएससी कैसे क्रैक किया जाए। हम 3 पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। लिखा पहला पॉइंट है, किताबों का अंबार मत लगाइए। बहुत लोग किताबों को इकट्ठा ढेर मार्केट से इकट्ठा खरीद लेते हैं और कभी वो ख़त्म ही नहीं कर पाते। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि सीमित किताबें रखिए और अधिकतम रिवीजन करिए। किताबों का ढेर मत लगाइए। यूपीएससी यह नहीं देखता कि आप कितनी किताबें पढ़े हैं, वो यह देखता है कि आपने एक किताब को कितनी बार समझा है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पर भरोसा रखिए और 10 अलग अलग किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही प्रमाणिक किताब को 10 बार पढ़ें। मेरे कहने का सीधा सिंपल सा मतलब यह है कि अपने सोर्स सीमित रखिए, लेकिन रिवीजन पर फुल जोर दीजिए, मतलब रिवीजन की आदत बना लीजिए। अगले स्टेप पे देखेंगे क्या है। अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे, क्या पढ़ना है से ज़्यादा जरूरी क्या छोड़ना है। लोग पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्या छोड़ना होता है और क्या पढ़ना होता है। अगले स्टेप पे हम यही जानेंगे। सिलेबस और PYQ की समझ, सबसे महत्वपूर्ण बात। सिलेबस की समझ होनी चाहिए और पिछले 10 वर्षों के PYQ, कम से कम 10 वर्षों के तो PYQ आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं प्रीलिम्स के लिए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यूपीएससी का सिलेबस तो समंदर जैसा है। अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले उस टॉपिक के पिछले 5 सालों के सवाल देखिए। इससे आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर किस गहराई से सवाल पूछ रहा है। सिलेबस को अपना GPS बना लीजिए। GPS का मतलब सिलेबस हमें रास्ता दिखाता है, किस दिशा में हमें चलना है आगे। इसलिए सिलेबस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। केवल ज्ञान से नहीं, प्रैक्टिस से निकलेगा पेपर। केवल ज्ञान से नहीं, लोग पढ़ते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं करते, उनका कभी नहीं निकलता। अब प्रैक्टिस कैसे होगी ये भी समझिए। टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री के साथ मेंस भी उतना ही जरूरी है जितना प्रीलिम्स जरूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट आप प्रीलिम्स के लगाइएगा और सिर्फ टेस्ट मत दीजिएगा। अपनी गलतियों को एक डायरी में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक इसी तरह मेंस के लिए रोज कम से कम एक उत्तर, मतलब एक आंसर लिखने की आदत डालिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए, उस पर 250, 300, 400 वर्डों में आप लिखना शुरू कर दीजिए। ज्ञान कितना भी हो, अगर आप उसे 3 घंटे में कागज पर नहीं उतार पाए तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता। ये आप सभी लोगों को पता है। इसलिए लिखने की आदत जरूर डालिएगा। कोई भी एनी वन पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज से ही किताबों को कम कीजिए, सिलेबस को समझिए और रोज प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आज का मेरा सवाल आपसे यह है, आपके हिसाब से यूपीएससी की तैयारी में सबसे कठिन हिस्सा कौन सा लगता है? सिलेबस को याद रखना, रेगुलरिटी बनाए रखना। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, इसमें लक्ष्मीकांत की सीरीज चल ही रही है। आने वाले समय में जैसे ही 50 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा होता है, मैं सीधे NCERT 6 से 12 तक शुरू करने वाला हूं। इसलिए इस चैनल को इतना बड़ा बनाइए कि लोग देखते रह जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।